भारत सुरक्षा परिषद के लिए ठोक रहा है मजबूत दावेदारी। देश को दुनिया भर से मिला बेतहाशा समर्थन, दुश्मन हैरान। इस्लामाबाद की बढ़ी टेंशन, विरोध के लिए बिछाया बड़ा जाल। दोस्तों, भारत सुरक्षा परिषद के लिए मजबूत दावेदार है और इसे खुद अमेरिका, रूस समेत दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं और देश को इस मामले में अपना समर्थन भी देते हैं। लेकिन देश की इस दावेदारी और मिल रहे भयंकर समर्थन से दुश्मन चीन की सांसें अटक गई हैं। वो किसी तरह देश की एंट्री को रोकना चाहता है। हालांकि खुद चीन ये जानता है कि ज्यादा दिन तक वो देश को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चाहता है कि इस मामले को जितना खींचा जा सके उतना खींचा जाना चाहिए और इसीलिए वो तमाम कुतर्क देकर भारत की खिलाफत करता है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन भारत के इलाके में कब्जे की मंशा रखता है, लेकिन देश की ताकत के खिलाफ कदम उठाने से डर रहा है। देश को धमकाने के लिए भले ही उसने सीमा पर भारी सैन्य बल तैनात कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि वो जानता है कि अगर भारत से जंग हुई तो इसमें उसकी बर्बादी तय है, क्योंकि ये जंग इतनी आसान नहीं है। भारत बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। देश की इकोनॉमी दुनिया को अपना दम दिखा रही है। ऐसे में देश ने अपनी रक्षा ताकत को भयंकर बना लिया है। देश खुद भयानक हथियार बना चुका है और दुनिया भर को हथियार निर्यात कर रहा है। किसी भी मामले में देश की सेना कमजोर नहीं है। देश रूस से लेकर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से हथियार खरीद रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अगर किसी एक देश से कोई अनबन होती है, ऐसे में भी देश को जंग में कोई परेशानी नहीं होगी। और जब भारत से चीन की जंग होती है तो ये जंग सालों साल चलेगी, जिसमें चीन की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि भारत को समर्थन देने के लिए उस वक्त अमेरिका और यूरोप जरूर आएंगे। सवाल उठता है कि चीन से जंग के मौके पर अमेरिका और यूरोप भारत के साथ क्यों खड़े होंगे? चीन के खिलाफ पश्चिम क्यों है नाराज? तो दोस्तों, चीन ने अपनी ताकत के प्रदर्शन में दुनिया भर से दुश्मनी ले ली है। अपनी धमक और गुरूर की वजह से इस देश ने अलग अलग मामलों में तमाम देशों से दुश्मनी ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन खुद सुपर पावर बनना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका चीन को बर्बाद करने में तुला हुआ है। वहीं अमेरिका के साथ यूरोप रहता है। जो अमेरिका चाहता है यूरोप वही करता है। इसी वजह से चीन के खिलाफ पूरा पश्चिम एकजुट है। यही वजह है कि चीन किसी भी तरह से भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में अगर भारत की एंट्री हो गई तो चीन के खिलाफ सारे देश एक तरफ हो जाएंगे। वहीं रूस भी सारे मामलों में चीन के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी कल्पना से चीन की रूह कांप जाती है और वो भारत को सुरक्षा परिषद में आने से रोकना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनकर रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए G4 समूह का हिस्सा बनकर भारत दमदारी से अपनी आवाज उठा रहा है और खुलकर चीनी चालाकियों का विरोध कर रहा है। दोस्तों, भारत के मजबूत कदमों को देखकर अब भिखारी पाकिस्तान भी अस्थायी सीट के लिए ताकत झोंक रहा है, जिसका कार्यकाल केवल 2 सालों का होता है। सवाल उठता है कि आखिर इससे देश को क्या नुकसान होगा? भारत इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्या है अस्थायी सदस्यता का मामला? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भिखारी देश ने अस्थायी सदस्यता के लिए ठोका दावा, दुनिया भर के देशों से मांगा समर्थन, बढ़ाया कटोरा। पीएम मोदी ने पूरे मामले में बनाई अपनी पैनी नजर। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए दावा ठोका है और पूरी दुनिया से इसके लिए समर्थन मांगा है। सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य का चुनाव कैसे होता है? इनका कितना कार्यकाल होता है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से,
और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए निर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए रखी गई है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, इसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो का अधिकार हासिल है, वहीं अस्थायी सदस्य देशों के पास ये अधिकार नहीं है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के भीतर एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है, जिसमें 50 से अधिक सदस्य देश हैं और इस समूह के पास सुरक्षा परिषद के लिए 2 अस्थायी सीटें हैं, जिनके लिए भारत और पाकिस्तान भी बारी बारी से एक दूसरे को वोट करते हैं। 2019 में पाकिस्तान ने भी भारत के पक्ष में वोट किया था। दोस्तों, पाकिस्तान के पास किसी भी ताकत का आना देश के हित में नहीं है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने पर चीन के साथ मिलकर भिखारी देश तमाम मामलों में भारत का विरोध करेगा। स्थायी सदस्यता की दावेदारी में भी विरोध करने की कोशिश करेगा। कई बार भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन चीन इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोक देता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो दोनों देश के खिलाफ मोर्चेबंदी कर लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने दुनिया भर में इतना समर्थन हासिल कर लिया है कि दोनों चाहकर भी एक तरफा फैसले नहीं ले पाएंगे। अमेरिका, फ्रांस समेत रूस भी भारत के पक्ष में है, वहीं ब्रिटेन वही करता है जो अमेरिका चाहता है। इसलिए जहां चीन को फायदा होगा, अमेरिका उसका विरोध तो जरूर करेगा। दोस्तों, वहीं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की मांग अब कमजोर नहीं पड़ सकती है, क्योंकि देश ने अब फैसला कर लिया है कि वो हर हाल में इसे हासिल करके रहेगा। पाकिस्तान की अस्थायी सदस्यता का मामला ऐसा है कि भारत खुद उसके समर्थन में वोट देगा और जब भारत दोबारा दावेदारी करेगा तो पाकिस्तान को भी वोट देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को इस बार अस्थायी सदस्यता के लिए चुन लिया जाता है तो यह उसका 8वां कार्यकाल होगा। दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से पीएम मोदी इसके लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।